ये कब लेना चाहिए? वन टाइम सेटलमेंट आपको उस समय लेना चाहिए, आपको ईएमआई के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद आपको कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं होती, पीस ऑफ माइंड हो जाते हैं आप। जो लोन सेटल करवा लेता है उसको लोन मिलने में काफी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल क्या, लोन ही नहीं मिलती। लेकिन इसका उपाय है, मान लीजिए कि आपने आज सेटल्ड करवा लिया, लेकिन प्रॉपर्टी के आसमान छूते भाव के चलते मिडिल क्लास आदमी को अपना घर खरीदना एक सपने के बराबर हो गया है। जो लोग घर खरीदते भी है उनको लोन लेना पड़ता है और वो बैंक से होम लोन लेते हैं अपने घर को खरीदने के लिए। जब एक बार वो अपना घर खरीद लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, तो उनके सामने संकट स्टार्ट होना शुरू होता है। वो संकट होता है हर महीने एक फिक्स ईएमआई देने का। उनका जब तक काम अच्छा चलता होता है, उनका जॉब अच्छा चलता होता है, बिजनेस अच्छा चलता होता है, तब तक तो वो ईएमआई अच्छी तरह भर देते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका इनकम का जो जरिया होता है वो बंद हो जाता है, जिसके चलते वो अपना ईएमआई नहीं भर पाते, या और भी कोई कारण आता है जिसके चलते वो अपना ईएमआई नहीं भर पाते। उसके बाद बैंक का अपना खेल स्टार्ट होता है। वो खेल स्टार्ट होता है फॉलो अप लेने का, बार बार कॉल करने का कि पैसा कब वापस कर रहे हैं, आपको परेशान करने का और आपका जिंदगी झंड कर देने का। तो ऐसे स्थिति में जब लोग फंस जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, हमारे लोन से छुटकारा मिले। और लोन से मुक्ति पाने का एक आसान तरीका है, लेकिन ये आपका आखिरी तरीका होना चाहिए, और वो तरीका है OTS, वन टाइम सेटलमेंट। यानी बैंक से आप बात करेंगे और जितना आपका लोन ड्यू है आप और बैंक बैठ के आपस में बात करके एक फिक्स अमाउंट पे सेटलमेंट करेंगे और वो अमाउंट आप देके अपना लोन से मुक्ति पा जाएंगे। इसमें जितना लोन का आउटस्टैंडिंग होता है उससे कम ही पेमेंट करना पड़ता है, और ये लोन एक बार सेटल्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके भी नफा नुकसान है। सब कुछ देखने के बाद ही आपको ट्राई करना चाहिए ये चीज। तो आज इस वीडियो में हम लोग OTS, वन टाइम सेटलमेंट, कब लेना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, हर बिंदु को टच करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके काम भी आ सकते हैं, आपके नॉलेज भी इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं वन टाइम सेटलमेंट क्या है। वन टाइम सेटलमेंट OTS एक ऐसा स्कीम है जो बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर को जब वो लोन नहीं चुका पाते, अपना ईएमआई नहीं चुका पाते। तो ये कब लेना चाहिए? वन टाइम सेटलमेंट आपको उस समय लेना चाहिए जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही हो कि लोन अब हमसे चूक पाएगा, ईएमआई मैं दे पाऊंगा, ऐसा कोई भी उम्मीद की किरण, आखिरी किरण भी आपको नहीं दिख रहा हो, तभी जाके आपको OTS सेलेक्ट करना चाहिए। आपका आखिरी यानी आखिरी कदम होना चाहिए OTS। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे वीडियो आप देखिए, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि OTS के फायदे क्या है। आप लोन लेते हैं और उसका ईएमआई नहीं चुका पाते, तो OTS वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद बैंक से आपको कुछ एक मुश्त अमाउंट देना पड़ता है बैंक को। उसके बाद आपको ईएमआई के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद आपको कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं होती, पीस ऑफ माइंड हो जाते हैं आप। लेकिन जो चीज सुनने में जितना अच्छा लगता है उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो बात कर लेते हैं OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट के नुकसान के बारे में। एक बार जब लोन का आप सेटलमेंट करवा लेते हैं, उसके बाद आपका जो सिबिल होता है उसमें उस लोन के आगे, ऐसे लोन आप क्लोज करवाते हैं नॉर्मली सारा पैसा पे करके, तो वहां पे क्लोज आता है। लेकिन अगर आप लोन को सेटल्ड करवाते हैं तो उस लोन के आगे आपके सिबिल चेक होगा, तो उस लोन के आगे सेटल्ड लिखा आएगा। और जब इन फ्यूचर आप लोन लेने जाएंगे और आपका बैंक सिबिल चेक करेगा तो बैंक को पता चल जाएगा कि आपने पहले अपने लोन का सेटल करवा रखा है, सेटलमेंट करवा रखा है, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी जो लोन सेटल करवा लेता है उसको लोन मिलने में काफी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्या, लोन ही नहीं मिलती। मतलब लगभग आपका सिबिल खराब हो जाता है और लोन के आगे जो सेटल्ड है वो कम से कम 7 सालों तक आपके सिबिल में शो करेगा, यानी 7 सालों तक आप लोन नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसका उपाय है, मान लीजिए कि आपने आज सेटल्ड करवा लिया, लेकिन 1-2 साल बाद आपके पास पैसे आ गए, तो आप वो पैसे इंटरेस्ट के साथ, पेनाल्टी के साथ, जो भी सेटलमेंट के अलावा जो पैसे बचते थे बैंक के, जो आपने नहीं दिया, सेटल्ड कर लिया, वो पैसा बैंक में दे के आप बैंक से बोले कि आपका जो लोन है उसको सेटल्ड ना करके क्लोज कर दे। उसके बाद भी बैंक उसको क्लोज कर देता है। उसके बाद बैंक उसे क्लोज कर देता है और सिबिल में बता देता है कि इस भाई का जो लोन सेटल्ड हुआ था वो क्लोज हो गया, पूरा पैसे आ गए हैं। तो लोन के आगे क्लोज वर्ड आ जाता है, जिसके बाद आप चाहें
चाहें तो आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन ये जो 7 साल का पीरियड है, आरबीआई का एक सर्कुलर आया है जिसमें आरबीआई ने इस 7 साल का कूलिंग पीरियड को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया है कि 12 महीने बाद आप चाहें तो लोन दे सकते हैं। बैंकों को बोला है, लेकिन बैंक इसके लिए एग्री नहीं हो रहा है। काफी बैंक इसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई जो बंदा एक बार डिफॉल्ट किया है, अपना लोन सेटल करा है, उस बंदे को 1 साल बाद हम लोन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि लोन सेटलमेंट हमें कब करवाना चाहिए, लोन सेटलमेंट के फायदे और नुकसान क्या है, ये सारा कुछ हमने जाना जो आपको काफी फायदा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट कर ले। आपके पास कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूले, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।